हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ओम का नियम। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत धारा, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ओम के नियम के द्वारा जो वैद्युत विभवांतर होता है और जो वैद्युत धारा होती है उसके बीच एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओम का नियम है, इसको जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक वैद्युत धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध का प्रतिपादन किया था, एक संबंध बताया था, और इसी संबंध को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार होता क्या है, यदि कोई चालक पदार्थ लें और उसकी भौतिक अवस्था में जैसे हो गया उसकी ताप हो गया, उसका दाब हो गया, उसकी साइज हो गया, उसकी लंबाई हो गई, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे कोई चालक पदार्थ ले लें, चालक का मतलब कोई भी हो गया, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस प्रकार से कोई भी अगर आप चालक पदार्थ लेते हैं तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है विभवांतर को हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ये अनुक्रमानुपाती होता है स्मॉल आई या कैपिटल आई वैद्युत धारा के। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर वैद्युत विभवांतर आप बढ़ा रहे हैं किसी भी चालक का, तो उस स्थिति में उसमें जो प्रवाहित धारा है उसका मान भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का सिंपल सा मतलब होता है कि एक टर्म अगर बढ़ रहा है तो दूसरा पद भी उसी के साथ साथ बढ़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम। जैसा कि आप अगर लिखना चाहें तो ये पूरा नोट दिया गया है कि विद्युत धारा तथा विभवांतर के मध्य संबंध की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। इसके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अब इसको हम अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या है, कैपिटल V है, और उसमें प्रवाहित जो धारा वो क्या है, स्मॉल आई है। तो ओम के नियम से होगा क्या, आप यहाँ पे अगर स्मॉल आई माने तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आई करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट इसी को कैपिटल आई कर दीजिए तो ये भी, यानी स्मॉल आई कैपिटल आई दोनों से हम धारा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से V जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है I के, अर्थात V का मान अगर बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। V का मतलब होता है विभवांतर अगर आप बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यही होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध नियतांक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध नियतांक। ये प्रत्येक चालक का अलग अलग होता है, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये जो R है ये क्या है, एक नियतांक होता है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब है कि जो धारा होती है उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। यानी कोई भी चालक पदार्थ होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसके कारण वो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी वो अपने में से धारा जब उसमें प्रवाहित होती है तो उसको रोकने का प्रयास करता है, और चालक का यही गुण जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। जिस चालक में ये प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें धारा कम प्रवाहित होती है, वो विद्युत का कम अच्छा सुचालक नहीं होता, और जिसमें प्रतिरोध कम होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें रेजिस्टेंस प्रतिरोध का, तो आप लिखेंगे किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको रोकने का प्रयास करे, उसका विरोध करे, वही प्रतिरोध कहलाता है। इसको अगर आप सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो तो प्रतिरोध जो होगा वो R = V/I। यानी आप ये जो ओम का नियम पढ़े हैं इसी सूत्र से हम क्या करते हैं, यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं। I को आप क्या करिए, इधर भेज दीजिए तो R हो जाएगा V/I, जो कि आपको यहाँ सूत्र में दिख रहा है। अब इसका मात्रक पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में ये प्रतिरोध जो है इसका मात्रक जो है उन्हीं के सम्मान में ये नाम दिया गया। और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो यह पूछा जाता है जो प्रतिरोध होता है वो किन किन पदार्थ के किन किन बातों पर निर्भर करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया और कम से कम 4 नंबर में पूछा जाता है कि आप बताइए प्रतिरोध, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारणों पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन जो था पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिए, जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी होती हैं इसको हम आपको यहाँ पे डिटेल से समझा रहे हैं। पहला होता है कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चालक पदार्थ की प्रकृति का मतलब कि जो चालक पदार्थ है आप जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे लोहे का है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, चांदी का है उसका प्रतिरोध अलग होगा, सोने का है उसका प्रतिरोध अलग होगा, तांबा उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो इस प्रकार से वो
प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमारा जो चालक तार है या चालक वायर जिसमें हम धारा प्रवाहित करें वो किस पदार्थ का, किस धातु का बना है। पहला पॉइंट ये होता है कि ये इस पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब जो अच्छा सुचालक होगा उसमें अच्छी धारा प्रवाहित होगी। जैसे चांदी हो गया, चांदी का प्रतिरोध कम होता है, तो चांदी का प्रतिरोध कम होता है इसलिए सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, तो जो चांदी होता है, सिल्वर जो होता है, ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड होता है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर मतलब होता है कि अगर कोई चालक पदार्थ है तो उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कोई तार लीजिए और उसको आप गर्म कीजिए, फिर उसमें धारा प्रवाहित कीजिए, तो जितना ज़्यादा आप तार को गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी उसमें धारा उतनी अच्छी प्रवाहित नहीं होगी। तो सिंपल सी बात यही होती है कि जो अगर आप किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, तो उसमें धारा का प्रवाह उतना अच्छा नहीं होता। तो यह सेकंड पॉइंट होता है। तीसरा होता है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई का मतलब जो हमारा चालक तार है वो कितना लंबा, इस बात पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी अगर किसी भी चालक का चालक की जो लंबाई है, कोई भी चालक पदार्थ ले रहे हैं, जैसे तार ले लें, तो तार अगर बहुत ज़्यादा लंबा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। कोई भी पदार्थ अगर आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा है, पतला है, तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर उसकी साइज लंबाई छोटी है तो प्रतिरोध कम होगा। तो ये होता है। चौथा होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब होगा, जैसे आप कोई तार लीजिए, जैसे हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं एक चालक तार है, इसको आप क्या करिए, कट कर दीजिए। और इसको आप कट करेंगे तो आप सामने से देखिए तो इसका ये क्या है, वृत्त के नुमा इस प्रकार से, जैसे हमने एक तार लिया इस प्रकार से, ये मान लीजिए क्या है, एक तार है, इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर दे। जैसे हमने इस मार्कर को एक तार मान लीजिए और इसको हमने क्या किया, कट किया, तो आप सामने देखेंगे ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से गोलाकार एक वृत्त के नुमा इसकी संरचना ये सामने वाला दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका जो वृत्त नुमा एक सर्कल नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसी का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, इस पर भी ये निर्भर करता है प्रतिरोध। अब इसके क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब कोई भी चालक पदार्थ अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, तार अगर बहुत मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और तार अगर पतला है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चालक पदार्थ होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और ये जो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच एक संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगला टॉपिक जो है हमारा यही है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जो हमारे ये दो गुण होते हैं चालक पदार्थों के, इन्हीं को मिला करके एक नया हम लोग राशि का नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता क्या है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, बात एक ही है। तो चालक के क्या होता है, लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई के क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा। यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर ये लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तथा उसके क्षेत्रफल FR होता है एरिया। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब अगर एरिया क्या है, कम है, ये कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। तो ये होता है व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये होता है। तो इन दोनों के बीच जब हमें एक रिलेशन, आप इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों में आप देखिए तो इधर भी R है, इधर भी R है, दोनों में कॉमन है R। तो दोनों में अगर ये कॉमन है और दोनों में समान है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का गुणा कर दिए तो L इंटू 1/A करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम करें तो L इंटू 1/A करें तो L का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा L/A। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ये हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। चांदी का एक विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, तांबे का लेंगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, लोहे का लेंगे उसका प्रतिरोध अलग होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये प्रतीक जो है इसको हम लोग कहते हैं रो। इसको क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। ये आपको याद रखना है।
यल चालक तार की लंबाई है, ए एरिया है, आर क्या है रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मात्रक पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए, तो हम रो का मात्रक निकाल रहे हैं, तो रो का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका गुणा उधर कर दिए, तो यहाँ से आपका रो का जो सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, आर इंटू एल अपान ए, ये सूत्र आएगा। आर क्या है, ओम है, आर का मात्रक यानी आर मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एल अपान ए इसका मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये एरिया है, ये लंबाई है, तो यहाँ पे मीटर अपान, जब मीटर स्क्वायर करेंगे तो एक से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा ओम और नीचे बचा मीटर, तो ये आ जाएगा, ये क्या आएगा, ओम प्रति ओम मीटर, यहाँ से क्या आएगा इसका मात्रक ओम मीटर आ जाएगा, तो ये होता है इसका मात्रक। इसके बाद पूछा जाता है सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चांदी का होता है, और इसीलिए चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो चांदी का है। ये मात्रक पूछा जाता है तो ओम मीटर होता है, सूत्र आपको इस प्रकार से याद रखना है। ये था हमारा ओम का नियम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।